ओम शांति। अष्ट शक्तियों के श्रृंखला में आज हम जानेंगे विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, यह है मन की शक्ति और यह है कर्म योगी की निशानी। जब भी हम कर्म करते हैं तो कर्मेंद्रिया द्वारा कर्म करते हैं। सच्चा कर्मयोगी वो है जब भी कर्म करे कर्मेंद्रिया द्वारा श्रीमत अनुसार एक्शन मोड पर आए और कर्म खत्म होने के बाद मन बुद्धि से डिटैच हो जाए, न्यारे हो जाए। भगवान समझाते हैं कि इसका प्रतीक है कछुआ। जैसे हम सबको पता है कि जब जरूरत होती है कछुआ अपने इंद्रियों को बाहर निकाल के फैलाता है, कार्य करता है, काम करता है और जरूरत समाप्त होने के बाद फिर से कर्मेंद्रियों को अंदर ले लेता है, संकीर्ण कर लेता है। तो कछुआ ये एकाग्रता का प्रतीक है। कछुआ ये विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति का प्रतीक है। इसीलिए देखो कि मंदिरों में भी कछुआ की प्रतिमा विराजमान की जाती है। और भी एक कहा जाता है कि कछुआ उनके बच्चों की पालना कैसे करता है। तो कछुआ उनके बच्चों की पालना दृष्टि से करता है, नजरों से करता है। तो कछुआ की एकाग्रता की शक्ति इतनी अगाध होती है कि केवल नजरों से ही बच्चों की पालना होती है। तो विस्तार को संकीर्ण करना माने जब भी कर्म करते हैं, कार्य में आते हैं, एक्शन मोड में आते हैं, तभी कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करना है। और जब कर्म पूरा हो जाता है तभी मन बुद्धि से उस कर्म से न्यारे हो जाना, उस रोल से न्यारे हो जाना। जैसे हम दिन भर में अनेक अनेक रोल प्ले करते हैं। एक ही व्यक्ति अनेक रोल प्ले करता है। उसका घर में रोल अलग होता है, कार्य क्षेत्र में, ऑफिस में रोल अलग होता है, समाज में रोल अलग होता है। जैसे कभी मैं माँ बनती हूँ, कभी डॉक्टर बनती हूँ, कभी कोई संस्था के अध्यक्ष बनती हूँ। तो घर में सारे रिश्ते नाते निभाती हूँ और ऑफिस में अपनी पद, पोजीशन, कार्य प्रणाली को निभाती हूँ। यानी व्यक्ति एक ही है लेकिन रोल अलग अलग है। लेकिन हर रोल की जिम्मेवारी अलग है, हर रोल का एक्शन प्ले अलग अलग है। तो परमात्मा हमें विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति द्वारा सिखाते हैं कि ऑफिस का टेंशन घर में नहीं लाना है और घर की बातें ऑफिस में नहीं ले जाना है। हर रोल अलग अलग होता है। एक रोल का प्ले खत्म होने के बाद उसके प्रभाव से हम डिटैच हो जाए और दूसरे रोल को जिम्मेवारी से निभाए। एक रोल खत्म होने के बाद में हम आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए कि मैं आत्मा हूं और फिर दूसरा रोल निभाए। तो हर रोल हमारा अच्छा प्ले होगा और
हमें संतुष्टता भी प्राप्त हो जाएगी। जैसे कछुआ के बारे में और भी कहा जाता है कि कछुआ के ऊपर अगर किसी हाथी ने भी पाँव रखा तो भी कछुआ को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कछुआ की पीठ बहुत ही कठिन होती है, पत्थर जैसी, चट्टान जैसी होती है। तो भगवान हमें समझाते हैं कि कोई भी समस्या रूपी हाथी का पाँव भी हमारे मन पर आ जाए, लेकिन हमारा मन स्टिल स्टेबल स्ट्रॉन्ग, अचल अडल अगर हो, तो उसका प्रभाव मेरे मन पर नहीं आएगा। तो वैसे ही रोल अनुसार हम जिम्मेवारी को जरूर निभाएं, लेकिन एक रोल खत्म होने के बाद फिर से अपने आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं स्टिल स्टेबल स्ट्रॉन्ग अचल अडोल आत्मा हूँ। और फिर दूसरे रोल में जाए, उसको भी निभाए, और उसके बाद उससे डिटैच होकर फिर से आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए, फिर तीसरा रोल निभाए। अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारे सारे रोल की जिम्मेवारी हम अच्छी तरह निभा सकते हैं और सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि एक डॉक्टर जो बहुत ही होशियार है और बहुत ही अच्छा ऑपरेशन करने वाला है, लेकिन कभी उसका खुद का बेटा ही अगर पेशेंट बोल के आ गया तो दूसरे डॉक्टर को ऑपरेशन करने के लिए बुलाता है। तो ऐसा क्यों? कि एक रोल है डॉक्टर का और दूसरा रोल है पिता का। दोनों रोल मिक्स नहीं होने चाहिए। एक का प्रभाव दूसरे के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। तो भगवान समझाते हैं रोल कॉन्शियस नहीं होना है, लेकिन सोल कॉन्शियस होना है। कभी हम देखते हैं कि दो जुड़वा बच्चे हैं जो फिजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो एक बैठेगा तो दूसरे को भी बैठना पड़ेगा, एक खड़ा हो गया तो दूसरे को भी खड़ा होना पड़ेगा, एक सो गया तो दूसरे को भी सोना पड़ेगा। यानी ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं और उनका लाइफ अनकंफर्टेबल है। लेकिन जब हम इमोशनली डिटैच होते हैं, दो जुड़वा बच्चे अटैच हुए हैं, लेकिन जब हम इमोशनली डिटैच होते हैं, हर एक रोल प्ले करने के बाद में आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं और फिर दूसरा रोल प्ले करते हैं, फिर से आत्मिक उससे डिटैच होकर आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, फिर तीसरा रोल प्ले करते हैं। तो हर रोल हम अच्छी रीति निभाते हैं। जैसे अटैचमेंट में दो जुड़वा बच्चे कभी भी कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन यही दो बच्चे अगर डिटैच हो गए तो एक सोएगा तो दूसरा खेलेगा, एक खाएगा तो दूसरा पढ़ाई करेगा। यानी सारे रोल इंडिपेंडेंटली कंफर्टेबली सफल कर सकते हैं। तो ये फर्क है अटैचमेंट और डिटैचमेंट का। यानी कर्म किया, डिटैच हो गए, आत्मिक स्थिति में स्थित हो गए, फिर दूसरा रोल किया। तो यह है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। तो इसी पर आधारित अब हम करते हैं मेडिटेशन। सीधा होकर बैठना है, अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ।
आते जाते सांस को साक्षी भाव से महसूस करना है। धीरे धीरे अपना ध्यान ललाट के मध्य भाग में, ब्रेन के 2 लोब्स के बीच में विजुअलाइज करें, फील करें एक अति दिव्य, अति तेजोमय, चमचमाता हुआ दिव्य सितारा। ये मैं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूं, मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूं, शरीर को चलाने वाली, कंट्रोल करने वाली दिव्य शक्ति मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। मैं आत्मा मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। मैं आत्मा मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति के साथ साथ सारी अष्ट शक्तियों से मैं आत्मा युक्त हूं। मैं आत्मा मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। मैं आत्मा स्टिल, स्टेबल, स्ट्रॉन्ग हूं। मैं आत्मा अचल, अडोल हूं। कितनी भी बड़ी हाथी जैसी समस्या भी आए तो भी मैं विचलित नहीं होती हूं, उसके प्रभाव में नहीं आती हूं। मैं मेरा हर एक रोल जिम्मेवारी से निभाती हूं, कार्य को सफल करती हूं। रोल समाप्त होने के बाद मैं अपने ओरिजिनल स्थिति में फिर से स्थित होती हूं। महसूस करती हूं कि मैं आत्मा स्टिल, स्टेबल, स्ट्रॉन्ग हूं, अचल, अडोल हूं और फिर से दूसरे रोल में जाती हूं तो मेरा हर रोल सफल होता है। मैं एक रोल समाप्त होने के बाद उससे डिटैच होकर फिर अपने ओरिजिनल स्थिति में स्थित होती हूँ और फिर दूसरा रोल प्ले करती हूँ। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति के साथ सारी अष्ट शक्तियां मुझ में विराजमान है। शक्तियों से हो सुशोभित। शक्तियों से है सुशोभित सर्वशक्तिमान, लुटा रहा है वो वरदाता वरदानों की खान। आओ झोलियां भर के जाओ, अपना जीवन सफल बनाओ। Receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings, receiving God's power and तृष्णा में ना माया में, ना बाधा में ना बंधन में, जीवन रख दे प्रभु
प्रभु के शरण में जीवन रख दे प्रभु के शरण में। सच्चा सुख है समर्पण में। पल पल है अनमोल रे मानव, जीवन तो है बहती धारा। स्वर्णिम अवसर बीत गया तो तुझको मिलेगा ना दोबारा। परम शक्ति का ध्यान लगा ले, परम शक्ति का ध्यान लगा ले। ना दुविधा रख कोई मन में। सच्चा सुख है समर्पण में। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग है। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग है। मैं आत्मा लाइट, मेरा संपूर्ण शरीर लाइट है। मैं आत्मा लाइट, मेरा संपूर्ण शरीर लाइट है। मैं हूँ डबल लाइट माइट फरिश्ता। मैं फरिश्ता आकाश में। मैं फरिश्ता ग्लोब के ऊपर से परमधाम घर से परमपिता परमात्मा से निकलती हुई सर्व शक्तियां मुझ फरिश्ते में आत्मा में समाते जा रही हैं। ऊपर से परमधाम घर से परमपिता परमात्मा से निकलती हुई सारी शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में समाते जा रही हैं। ये सारी शक्तियां मुझसे होकर सारे विश्व में फैलती जा रही हैं। परमधाम घर से शक्तियां मुझ आत्मा पर, मुझ आत्मा से शक्तियां सारे विश्व के ऊपर। वो शक्तियों को प्राप्त करके हर व्यक्ति मेरी सहयोगी सहकारी बनती जा रही है। हर परिस्थिति अपॉर्चुनिटी में चेंज होती जा रही है। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होई।
तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए। तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।